आदाब नाजरीन, आप देख रहे दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वक़ात पर हमारी पहली नज़र। और दिन भर में पहली नज़र ऑपरेशन ऑल आउट और उसके महरिकात और ऑपरेशन ऑल आउट के बीच आज अनंतनाग विलगाम में मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान खूनेन मारकाराई और इनकाउंटर मुखालिफ मुजाहिरों में लश्कर तैयबा के बड़े कमांडर बशीर अहमद वानी उर्फ बशीर लश्करी समेत 2 मिलिटेंट और एक खातून समेत 2 आम शहरी जानबाग और 2 दर्जन के करीब अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मारकाई के दौरान रिहायशी मकान भी ज़मीन बोस हुआ है और रियासती पुलिस सरबराह डॉक्टर SP वेद ने लश्कर कमांडर बशीर लश्करी के इनकाउंटर में मारे जाने की तस्दीक करते हुए बताया कि मज़कूरा मिलिटेंट अच्छा बल में SHO समेत 6 पुलिस एहलकारों की हलाकत के अलावा दूसरी कई मिलिटेंट सरगर्मियों में मुलविस था, जबकि पुलिस और फोर्सेस के लिए उन्होंने ये बड़ी कामयाबी भी बताया। उन्होंने बताया कि खातून और नौजवान मिलिटेंटों और फौज के दरमियान हुए गोलियों के तबादले में मारे गए। आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने बशीर लश्करी नामी लश्कर कमांडर पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था और ये सूरत-ए-हाल आज सुबह अनंतनाग के ब्रिटनी विलगाम इलाके में पैदा हुई। और यहाँ पर पुलिस तर्जमान के मुताबिक फ़ौज और फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि इलाके में लश्कर तैयबा के मिलिटेंट मौजूद हैं, जिसके बाद इलाके को मुहासरे में लिया गया और मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। ताहम ज़राए के मुताबिक जो ही फ़ौज ने इलाके को मुहासरे में लिया और इलाके में ये खबर फैली कि फ़ौजी मुहासरे में बशीर लश्करी और दूसरे मिलिटेंट हैं, तो लोगों ने बाहर निकल कर इनकाउंटर मुखालिफ मुजाहरे शुरू किए और लोगों ने कई बार इस मकान की तरफ जाने की कोशिश भी की जहाँ मिलिटेंट थे। और इस दौरान मुजाहिरीन ने फोर्सेस पर पथराव भी किया, जिस दौरान फ़ौज और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद टकराव भी देखने को मिला। फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुनशिर करने के लिए टियर गैस शेलिंग के साथ साथ फायरिंग भी की, जिसके नतीजे में बताया जाता है कि कई लोग ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों को फौरी तौर इलाज मुआवजे के लिए ज़िला अस्पताल अनंतनाग पहुँचाया गया। ताहम यहाँ 44 साल खातून ताहिरा बेगम ज़ौज अब्दुल रशीद साख ने दियालगाम ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठी। पुलिस तर्जमान ने इस हवाले से एक बयान जारी करते हुए बताया कि खातून की मौत क्रॉस फायरिंग में हुई। ताहम मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि खातून की मौत की वजह बंदूक की बराह रास्त फायरिंग थी और खातून की मौत की खबर फैलते ही विलगाम और उसके दूसरे नज़दीकी इलाकों में कशीदगी और तनाव की लहर दौड़ने लगी और कई लोग एनकाउंटर की जगह पेशकदमी करना लगे और फोर्सेस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम भी बनाया। और यहाँ पर बताया जाता है इल्ज़ाम यहाँ दोनों तरफ लगाया गया। यहाँ मुकामी लोगों ने फोर्सेस पर एनकाउंटर के दौरान इल्ज़ाम लगाया कि फोर्सेस ने इंसानों को डाल बनाया। ताहम पुलिस का कहना है कि जिस मकान में मिलिटेंटों ने पनाह ले रखी थी वहाँ उन्होंने मकीनों को डाल बना रखा था। और पुलिस तर्जमान ने बताया है कि इस सारी सिचुएशन के दौरान 17 अफराद को पुलिस ने रेस्क्यू भी किया। और यहाँ पर बताया जाता है कि इस सारी सूरत-ए-हाल के दौरान 9 खातून की मौत के बाद दोबारा गोली चली और इस गोली के चलने के वाक़े में 21 साल नौजवान शादाब अहमद चौपान जो ज़ख्मी हुआ था, बाद में श्रीनगर के सोहरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। यहाँ कई लोगों की ज़ख्मी होने की खबर है। और यहाँ से बाद में फ़ौज का जो इनकाउंटर ख़त्म हुआ उसके बाद यहाँ से 2 लोगों की मयतें बरामद हुई, लाशें बरामद हुई, जिनकी शिनाख्त पुलिस हुकाम के मुताबिक बशीर अहमद वानी उर्फ बशीर लश्करी साख ने सोफ शाली कुकरनाग और आज़ाद अहमद मलिक उर्फ दादा साख ने आरवनी बिजवाड़ा के नामों के बतौर की गई है। और पुलिस का कहना है कि दोनों मारे गए मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्करी तैयबा से है। और ज़राए से मालूम हुआ कि आज़ाद अहमद जनवरी 2017 और बशीर लश्करी अक्टूबर 2015 में मिलिटेंटों की सफ़ में शामिल हुआ है। और फ़ौज के साथ साथ श्रीनगर में पुलिस तर्जमान ने इस ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है और उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में असला और गोला बारूद भी ज़ब्त किया गया है। आपको याद दिलाते चलें कि फ़ौज ने वादी कश्मीर में मिलिटेंटों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर रखा है और इस हवाले से बड़े मिलिटेंटों की फ़हरिस्त भी तैयार की गई है। ये एक पहलू कश्मीर का और इस पहलू के साथ साथ दूसरा पहलू, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें कि मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने GST के लागू होने पर कहा है कि मुल्क में नौजवानों की अच्छी खासी तादाद है और मौजूदा सरकार नौजवानों को मद्देनज़र रखते हुए फैसले ले रही है और GST का फैसला भी नौजवानों को मद्देनज़र रखते हुए लिया गया है। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान, लेकिन
जीएसटी के मुद्दे पर कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के साथ साथ दूसरी तंजीमों ने आज जो कश्मीर बंद की कॉल दी थी और जिसका असर वादी कश्मीर में आज देखने को मिला। लाल चौक में अगर कारोबारी इदारे बंद रहे ताहम दूसरे अजला में भी जुज़वी असर आज इस बंद का देखने को मिल रहा था। और जीएसटी के ख़िलाफ़ कश्मीर बंद की कॉल के पेश नज़र इंतज़ामिया की जानिब से शहर ख़ास में आज बंदिशें भी आयद की गई थी और फोर्सेस की भारी नफरी को भी जगह जगह पर तैनात किया गया था, जबकि कई मकामात पर खारदार तारों से सड़कों को भी बंद किया गया था। और यहाँ आपको नाजरीन बताते चलें कि वादी कश्मीर के श्रीनगर में जहाँ आज 5 पुलिस थानों के इलाकों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियाँ और बंदिशें आयद थी और बड़ी तादाद में फोर्सेस को तैनात किया गया था, ताहम आपको बताते चलें कि ताजिर अंजुमन ने आज हड़ताल और एहतजाज की कॉल दी थी और आज जीएसटी के इम्कानी इतलाक़ के ख़िलाफ़ ये हड़ताल दी गई थी और तजारती मरकज़ लाल चौक समेत वादी में हड़ताल की वजह से कुछ हद तक आज हालात पुरतनाव ही रहे, ताहम ट्रैफिक सड़कों पर जुज़वी तौर पर चल रहा था। कश्मीर के ताजरों का कहना है कि टैक्स यानी जीएसटी के इस नए निज़ाम की आड़ में जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है और उससे नाकाम बनाया जाएगा। और ताजरों ने यह भी कहा कि उसके लिए अगर उन्हें इक़्तिसादी खसारा भी बर्दाश्त करना पड़े तो वो करेंगे। और मुख्तलिफ कारोबारी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 16 तंजीमों के मुश्तरका प्लेटफार्म कश्मीर इकनॉमिक अलायंस और कश्मीर ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने आज कहा कि वो जीएसटी को मौजूदा हैयत में नाफिज नहीं होने देंगे और अगर सरकार चाहे तो जम्मू कश्मीर का अपना अलग जीएसटी बनाकर इसे लागू किया जा सकता है ताकि जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन को कोई नुकसान न हो। जीएसटी के नफाज के ख़िलाफ़ मज़ामत करने वाले ताजरों का कहना है कि दफ़ा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को खसूसी पोजीशन जो हासिल है उसको ज़ख्म पहुँचाने की किसी भी कोशिश का तोड़ किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि असल में इस कानून के इतलाक़ जम्मू कश्मीर को माली तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश है, जबकि नई दिल्ली चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोग बकौल उनके हाथों में कशकोल उठाकर लगातार दिल्ली के सामने हाज़िरी दें। यहाँ अक्सर ताजरों ने मांग की कि जम्मू कश्मीर का अपना कानून, अपना आइन, अपना स्टेटस है तो हम अपना जीएसटी लागू क्यों नहीं कर सकते हैं जिससे रियासत की खसूसी हैसियत को तहफ़्फ़ुज़ भी फराम हो। और श्रीनगर के लाल चौक में बैठे भूख हड़ताल पर कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के चेयरमैन फारूक अहमद डार और उसके साथ साथ दूसरे कई लीडरान ने बताया कि पीडीपी भाजपा सरकार एक प्रधान एक विधान वाली नीति पर काम कर रही है और इस हवाले से रियासत के ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं। ताहम इस कानून के इतलाक़ के हवाले से उनने बताया कि ये मामला संगीन हो सकता है। इधर कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के साबिक़ा सदर मोहम्मद सादिक बकाल ने कहा कि वो असूली तौर पर जीएसटी को लागू करने के ख़िलाफ़ नहीं है, ताहम इस कानून का तरमीम शुदा मसूदा आवाम के सामने लाया जाना चाहिए ताकि रियासत की माली और सियासी खुद मुख्तारी मुतासर होने से मुतालिक खदशात दूर हो सकें। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के चेयरमैन फारूक अहमद डार को आज कई साथी समितियां गिरफ्तार भी किया गया। ताहम मोहम्मद यासीन खान ने जम्मू कश्मीर के लिए अपना जीएसटी के लागू किए जाने की वकालत करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर का अपना आइन है और हम अपना जीएसटी बनाकर इसे लागू कर सकते हैं। मोहम्मद यासीन खान को भी लाल चौक में एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत करने के दौरान कई साथियों समेत यहाँ हिरासत में लिया गया था। इधर पुलवामा में भी जीएसटी के ख़िलाफ़ ताजरों ने आज बंद किया और बांडीपोरा में भी कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन की जानिब से दी गई कश्मीर बंद की कॉल का असर देखने को मिल रहा था, जिस दौरान बांडीपोरा में कारोबारी इदारे बंद थे और यहाँ पर भी ट्रेडर्स फेडरेशन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और सरकार मुखालिफ नाज़रेबाजी की। सोपोर में भी ट्रेडर्स फेडरेशन की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिस दौरान एहतजाज में शामिल ट्रेडर्स के मेंबरान का कहना था कि जब तक न जीएसटी के लागू होने से कबल इसमें तरमीम की जाएगी तब तक ट्रेडर्स की जानिब से एहतजाजी हड़ताल जारी रहेगी। ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन की जानिब से जीएसटी के लागू होने के ख़िलाफ़ कश्मीर बंद कॉल के पेश नज़र बानिहाल और रामबन के कई इलाकों में भी आज तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। इस मौके पर ट्रेडर्स का कहना था कि जब तक न जीएसटी कानून को वापस लिया जाएगा तब तक एहतजाज जारी रहेगा। और बारामूला में भी कश्मीर ट्रेडर्स की जानिब से दी गई कश्मीर बंद की कॉल के पेश नज़र इलाके में कारोबारी
इदारे आज तकरीबन बंद रहे और यहाँ भी ट्रेडर्स मेंबरान ने जीएसटी को वापस लेने की बात की। तो हम अपने नाज़रीन को हम बताते चले कि आज स्कूली इदारे बंद नहीं थे और प्राइवेट से लेकर सरकारी स्कूलों में आज कामकाज होता रहा।